फाइनली जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि इसरो का जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम के थ्रू आएगा, जैसे इसरो का साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है। तो उसका जो आंसर है वो अभी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल गया होगा। कि बाकी के सेंटर्स का तो अभी तक कुछ पता नहीं है, पर इसरो का जो एलपीएससी सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वो एग्ज़ाम अलग से ही लेने वाला है सेंटर वाइज। तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है। फॉर्म जो है वो 28 तारीख मतलब कल से ही चालू हुआ है, और आज 29 डेट है। और आज हम देखने वाले हैं कि इसरो का टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसका जो अप्लाई का लिंक है और ये जो बाजू में जो एडवर्टाइजमेंट खुला है उसका भी लिंक, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो इंटरफेस है, इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सारे जो भी ब्रांचेस और जो पोस्ट है वो आपको दिखेंगे। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मेरे सिनेरियो में मैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का फॉर्म भरने वाला हूँ। तो मैं अभी मैकेनिकल पे अप्लाई ऑनलाइन करके कैसे पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप करते हैं स्टार्ट टू एंड, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। टोटल आप देख सकते हैं 8 स्टेप होने वाले हैं। ये स्टेप 1 है, जिसमें आपका जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मांगा गया है। तो आप अभी ये फॉर्म फिलअप करने के लिए ले सकते हैं। आपको देखना है, सबसे पहले आपसे यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो मांगा गया है। तो आपका जो भी एसएससी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो भी आपका फुल नेम विद स्पेलिंग जो मेंशन है वो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो बाद में जाके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आपका ईमेल एड्रेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो आप ध्यान दीजिएगा डालते समय कि उसमें गलती ना हो। आपका एडमिट कार्ड या जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको जो भी है वो यहाँ से ही होने वाला है। फिर आपके पेरेंट्स का नाम, फिर आपने जो भी नाम वहाँ पे लिखा है पेरेंट या फिर आपके स्पाउस का, तो उनका आपके साथ जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो नेशनलिटी है वो, फिर बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो आपसे मांगा गया है, पर वो ऑप्शनल है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी डालना है। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बाद में आपका जो भी फिज़िकली हैंडीकैप स्टेटस है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो उसका डिटेल, अगर आप करंटली सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट काम में करते हो तो उसका डिटेल, क्या आपने इसी एडवर्टाइजमेंट में कौन से दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे वो पूछा गया है। तो आपने, अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट या फिर बीएससी का कौन सा भी पोस्ट है आप उसके लिए भी अप्लाई करने वाले हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यहाँ पे आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे मांगा गया है। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो फ़ोल्डर है वो आपको ओपन ही रखना है, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा फॉर्म भरने के टाइम। आप देख सकते हैं ये सारे कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करने होंगे। तो मेरे पास कम से कम 3 से 4 फ़ोटो है जो मैंने पहले से एडिट करके हुए रखे हुए हैं, तो मैं उसके हिसाब से फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अगर वो फ़ोटो रिजेक्ट हो गया तो मैं दूसरा फ़ोटो अपलोड करता हूँ। जैसे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जेपीजी फॉर्मेट में नहीं अपलोड कर सकते, आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। और पीडीएफ जो आप फाइल अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम लिमिट है 1 MB, तो आपको उसका भी ध्यान देना है। जैसे ही ये दोनों भी स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दबाना है।
अगर आपके फ़ोटो और साइन सब बढ़िया होंगे तो आप आगे चले जाओगे, अगर वो बढ़िया नहीं होंगे तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है, वो आपको एरर शो हो जाएगा कि जो फ़ोटो का जो साइज़ है 40 KB के नीचे चाहिए। तो आप फिर से फिर फ़ोटोज़ पे जाओगे, फिर से आप एक फ़ोटो अपलोड करोगे और बाद में फिर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप दबा के देख सकते हो कि जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं। और ये जो आपने जो फ़ाइल अपलोड किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि जो पूरा ओके है, कोई आपने दूसरा तो अपलोड नहीं किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दबाना है। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है फाइल में, जो कि हाइट एंड विड्थ ऑफ द एप्लीकेशन फ़ोटो शुड ईच बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 पिक्सल एंड लेस देन और इक्वल टू 100 पिक्सल। तो ऐसे केस में आपका जो फ़ोटो है वो आपको फिर से एडिट करना होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है वो अभी अपलोड हो गया है। तो उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपका एड्रेस, जैसे ही पूरा एड्रेस डाल देने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा गया है, फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, फिर आपका बैंक डिटेल सब यहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, फिर बाद में बैंक का नेम, ब्रांच और लास्ट में आईएफएस कोड। तो जो भी रिजर्व कैंडिडेट है वो ये फिल करते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि जो रिफ़ंड है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। अगर ये आपने गलत भर दिया तो रिफ़ंड में प्रॉब्लम होगा आगे जाके। एड्रेस फिल करते समय यहाँ पे कॉमा देना अलाउड नहीं है, तो आप उसका ध्यान दीजिए, नहीं तो ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट होता है, थर्ड स्टेप में आपका जो भी डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगा गया है। सबसे पहले आपका डिसिप्लिन, मतलब जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट स्टेटस, रिज़ल्ट डिक्लेयर है या फिर नहीं डिक्लेयर है। फिर फोर्थ स्टेप है जिसमें आपको सारे परसेंटेज और वो सब डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपका जो भी बोर्ड है डिप्लोमा का, जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, टोटल मार्क्स, और बाद में आपको जो भी आपके जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद आपने कौन से ईयर में आपका जो डिप्लोमा है वो पास किया है, वो उसके डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। पार्ट टाइम किया है या फिर फुल टाइम किया था, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। आपको जैसे आपने आपका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने जब भी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है मंथ एंड ईयर में, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपने पार्ट टाइम किया है या फिर फुल टाइम किया, उसका डिटेल यहाँ पे भरना है। और जो भी आपको क्लास या फिर डिवीज़न मिला है वो आपको यहाँ पे डालना है। और अगर आपका रैंक आया होगा उस बोर्ड में तो उसके डिटेल्स अभी आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। उसके बाद ये 4 स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5th स्टेप चालू हो जाएगा, जिसमें आपके 10th के डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले आपसे आपका जो भी बोर्ड है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे आपके परसेंटेज का एक रेंज पूछा है। तो जो भी परसेंटेज का आपका रेंज होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर 5th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने एडिशनल कोई क्वालिफ़िकेशन किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे यहाँ पे इस केस में एडिशनल क्वालिफ़िकेशन किया गया है तो यहाँ पे यस किया जाएगा। तो 6 स्टेप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन पे यस किया था वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फिर उसका मंथ एंड ईयर जो अब आपने उसको पास किया। अगर आपने कुछ भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं किया है तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं, जो कि रहेगा स्टेप नंबर 8। आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 8 जो है वो रीवेरीफाई करना है फॉर्म। तो आप पूरा आपका जो फॉर्म है वो एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वही पोस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आपका फॉर्म जो है पूरा फिलअप करके हो जाएगा, आपको एक बार रीचेक करना है। उसके बाद ये फाइनल सबमिट बटन है, इसके बाद आपको जो है पेमेंट करना होगा और फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट करना है। 750 रुपीज़ का पेमेंट सभी को स्टार्टिंग में करना है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहोगे तो जो भी रिज़र्व कैंडिडेट है उनको पूरा 750, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको भी कुछ अमाउंट रिफ़ंड होने वाला है। वो शायद उनको जो ऐड है वो ऐड में उनको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है। अगर आपका पेमेंट फ़ेल होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पेमेंट फ़ेल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आप अभी 30 मिनट्स के बाद ही ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर देता हूँ। जैसे ही 30 मिनट्स हो जाएगा मैं इस पर पेमेंट करके कर दूँगा, और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को आपको सेव करके संभाल के आपके पास ही रखना है, क्योंकि आगे जाके वो स्किल टेस्ट में या फिर किसी और भी काम में आ सकता है। थैंक यू।